गुड इवनिंग। आ गए सब लोग। कल कितना तेज बारिश हो रही थी ना। ना, बहुत तेज। हाँ, अरे बहुत तेज बारिश हुई थी ना कल। बहुत मुश्किल था आना। बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जब बहुत तेज बारिश भी होगी ना तो जिस दिन एग्जाम का डेट होगा एग्जाम कैंसिल नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, तो एग्जाम के दिन कोनो जरूरी काम मत रखिएगा। ध्यान रहे कि जितना भी तेज बारिश हो, नहीं ना। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ सवाल लगाए थे कल, चलो उसकी कहानी अब खत्म करते। आज एक नई बात है, कुछ पढ़ते। द्विघात समीकरण तोड़ने किसको किसको आता है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो एक बढ़िया सा हेडिंग दे दीजिए। क्वाड्रेटिक, हिंदी में कहते हैं इसको द्विघात। आवाज ना करे, ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं आता होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा तभी सीखिएगा। ज्यादा खटर पिटर नहीं करें, एकदम शांति से। एक पन्ना उल्टा है और देखें। आप देखो, अगर हम बोलें ये जो बहुपद है इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, घात कितना है, घात। हाँ, देखो, घात जो होता है तो सबसे मैक्सिमम वाला पावर होता है ना, वही क्या होता है, घात होता है। सबसे बड़ा पावर जो है वो कितना हो, तीन ही नहीं है, जितना भी हो सबसे बड़ा पावर जो होगा वो घात होगा। अब सुनो, द्विघात समीकरण के नाम से क्लियर है, ऐसा समीकरण जिसका घात क्या हो, दो हो। वैसा समीकरण जिसका घात क्या हो, दो हो। घात दो नहीं है तो द्विघात नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो द्विघात समीकरण का क्या होता है ना, द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मूल रूप मतलब मुंह कान। द्विघात समीकरण का कैसा मुंह कान होता है, तो द्विघात समीकरण का मुंह कान होता है ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस बराबर कितना, 0। तो ये होता है द्विघात समीकरण का मुंह कान, ऐसा होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब बताइए, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 3 है। एक्स का गुणांक कौन है, ठीक है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये द्विघात है कि नहीं? बोलिए सर। ये द्विघात है कि नहीं? देखो, इसका घात 2 है,
इसका घात 2 है ना। चलिए हम x वाला की जगह 0 × x लिख सकते हैं ना। हो गया, इस रूप में आप लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा कि घात हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बाकी हम अपने मन से कुछ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, द्विघात है। अगर ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं कि बताइए कौन सा द्विघात है, तो बच्चे ऐसे नंबर में क्या करते हैं, ये वाला टिक गलती कर देते हैं। ये भी क्या है आपका द्विघात है। x² x × x+5 = 0, ये द्विघात है कि नहीं, सो बताइए। क्यों है, क्योंकि ये कितना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या है, ये द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत इसमें। तो द्विघात समीकरण का मुंह कान कैसा होता है, x² + bx ± c = 0। एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए सुंदर अक्षर में। ठीक से बेट। बातें मत करिए, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पढ़ाने में। एकदम शांति व्यवस्था बनाए रहिए। बाद में बतियाएंगे, हम भी बतियाएंगे, आप भी बतियाएंगे, क्या सब गोटा मिल के बतिया। एक बराती पे न सवार है सब लोग, मैं हो। इतनी बातें आ गई समझ में। अब सुनिए, यहां जो x का मान होगा ना, x का जो मान होगा, आ जाओ, यहां जो x का मान होगा, इस x के वैल्यू यहां पुट करने के बाद वैल्यू निश्चित रूप से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये x का मान निकालने के लिए 2 तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं। इस x का मान निकालने के लिए 2 तरीका, एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो ax² ± bx ± c बराबर कितना है, 0। यहां जो हम x का मान निकालते हैं वो 2 तरीके से निकालते हैं। एक किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, जो हमारे लिए बहुत आसान रहता है, बहुत ही आसान। और एक होता है कौन विधि, सूत्र विधि द्वारा। ठीक है, तो ये x का मान इंपोर्टेंट है, तरीका इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 10वीं क्लास के लिए है कि भाई आपको सूत्र विधि से क्या करना है, बनाना है। बस आपके लिए इंपोर्टेंट है कि भाई x का मान हमको, ठीक है। पल्लवी कुमारी काहे उसको धक्का मार रही हैं आप, ठीक है। गुणनखंड विधि और सूत्र विधि, तो हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कौन सा, ठीक है। अब देखिए, इस x का 2 गो मान होगा, ठीक है। x का 2 गो मान होगा, यही मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल। क्या कहलाता है, मूल। ठीक है, तो इसको हम एगो अल्फा से एगो बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, रूट्स है। ये जो x का मान, x का क्या गो मान आएगा, 2 गो मान आएगा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, ठीक है, मूल कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। एकदम छोटी छोटी सारी बातें बता रहे हैं। तो ऐसा होता है द्विघात समीकरण का मुंह कान। ये जो x का मान निकालने का कितना तरीका होता है, एक गुणनखंड तरीका और एक, और ये जो x का 2 गो मान होता है वो क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। ठीक है, तो मूल को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। लिखिए अच्छे से, एकदम साफ साफ अक्षर में लिखिए। धड़फड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा देर सुस्ता भी लीजिए, साइकिल चला के जो आए हैं, अस्थिर हो जाइए।
लिख लिए? आज भी टेस्ट हुआ था आप लोगों का? क्वेश्चन से बना के नहीं कुछ? हाँ हाँ। नहीं बना क्वेश्चन? एसएससी वाला क्वेश्चन इसीलिए नहीं बना। बता देंगे। हाँ बिल्कुल हट जाएंगे बेटा, साफे हट जाते हैं हम। और सब क्वेश्चन बना कि नहीं? और सब बन रहा है ना? 10 को में 5 को बन रहा है ना? सब तो जानते छे, ये तो जते ऐसा बात है तभी देखो क्लास में खाली अभी, खाली आज देखी आके क्लास कहियो नहीं भूलबई तू। आज का क्लास नहीं भूलबई कहियो, खाली स्थिर रह। हाँ है, लिख लिए? अब सुनिए जरा ध्यान से। ऐसा जो मुंह कान होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस मतलब हुआ कुछ हो सकता है, या तो प्लस या तो, इन्हें की दोनों चीज ढूंढिएगा कि सर तो बोले थे दोनों रहेगा एक साथ है ना, प्लस माइनस में कोई एगो। ये जो हम फॉर्मूला निकालते हैं एक्स बराबर, सूत्र विधि देखिए, सूत्र जो होता है वो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का नाम है विवेचक। ठीक है, हो सकता है कि आपको द्विघात समीकरण दे दे और बोले कि इस समीकरण का विवेचक कितना होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का विवेचक कितना होगा? विवेचक बोले चाहे विविक्तर, और हिंद अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं, हम यहाँ हिंदी में पढ़ाने आए हैं, है ना? बीच पूछ देता नहीं मालूम रहेगा तो फिर है ना? विवेचक विविक्तर और डिस्क्रिमिनांट। तो अब क्या है कि डिस्क्रिमिनांट की वजह से इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला के रूप में आ जाता है। यहाँ देखो प्लस माइनस है ना, एगो प्लस करके एगो, तो एगो अल्फा कहलाता है और एगो, तो अल्फा बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख दिए डी, और ये लिख दिए माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। यहां पे दो को मान निकलेगा ना, एगो प्लस से एगो, वही कहलाता है मूल। क्या कहलाता है? मूल। उसी को डिनोट करते हैं हम किससे? अल्फा बीटा से। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह दे दिए कितना, रूट डी। एकदम लिखते चलिए आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे एकदम सॉलिड पढ़ेंगे। इधर के पंखा का यही स्विच है।
देखिएगा, हम जितना मीटर का लकीर खींचे हैं उतना ही मीटर का खींचिएगा, नहीं टेढ़ा। हाँ, एक सेम सेम के उतार रही है, सेम सेम एकदम हूबहू। देखो ये भी देख लेना, यहाँ टिक मार दिए हैं ऊपर। धन्य। अब आगे बढ़े। आगे चलें। अब सुनिए, ये इतनी बातें समझ में आ गई, सारी बातें। अब आगे बढ़िए। तो अभी फॉर्मूला क्या निकल के आया सामने, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। उसी में एक अल्फा है, इसी में एक, चलिए पूरा निचोड़ निकल के आ गया, -b प्लस रूट और ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये d का मान, ये d का मान अगर 0 हो जाए, d का मान क्या हो जाए, 0। देखिए ये d का मान क्या हो जाए, 0। आप 0 जोड़िए चाहे 0, केवल क्या बचेगा, -b/2a। ठीक है। अच्छा, वास्तविक और अवास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। हाँ, रियल इमेजिनरी। वास्तविक संख्या क्या होता है बताओ, वास्तविक संख्या देखे हैं आप, हमेशा प्लस में रहता है। अब माइनस में आ गया तो वास्तविक नहीं हुआ। चलो ठीक, और कोई। +1 से लेके -1 तक। और बताइए, बस डरिए नहीं, बोलो वास्तविक क्या होता है। घर से लेके कोचिंग तक, है ना, जितना नंबर देखिए सब क्या है, आपकी नजरों के सामने। आज तक आपने जितना भी नंबर देखा है, प्लस में देखा, माइनस में देखा, रूट में देखा, ठीक है, बट्टा में देखा, सब क्या देखा, या तो आपने परिमेय देखा या अपरिमेय देखा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। आपने अपने जीवन में अभी ऐसा नंबर नहीं देखा है। अगर आईएससी मैथ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उनमें इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। आपने रूट के अंदर में अगर कोई संख्या माइनस में है तो ये क्या है, अवास्तविक। अगर रूट 5 है तो क्या है, वास्तविक। अगर रूट के अंदर में माइनस में आ गया तो क्या हो गया, अवास्तविक। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर d का मान कितना आ जाए, 0, तो आपका जो मूल आएगा वो दोनों जितना अल्फा आएगा उतना ही बीटा आएगा। तो अगर d बराबर 0 तो मूल की प्रकृति कहलाता है कि ये समान और वास्तविक होगा। क्या होगा, ठीक है। आपको एक द्विघात समीकरण दे दे, बोले कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी, इसके मूल की, तो सबसे पहला टारगेट क्या करना है हमको, डी निकाल लेना है। और डी का मान क्या आएगा, 0। तो गारंटी है कि जितना अल्फा आएगा उतना ही बीटा आएगा। दूसरी बात, अगर डी 0 से क्या आ जाए, बड़ी, तो अब अल्फा बीटा अलग अलग आएगा। अब अल्फा बीटा, तो अब यहां क्या हो जाएगा, जो मूल की प्रकृति है, यह प्रकृति कहलाएगा, नेचर, मूल की प्रकृति। तो प्रकृति इसका क्या होगा, असमान आएगा। क्या आएगा, असमान
ठीक है, और अभी भी वास्तविक होगा। ठीक है, और तीसरा केस होता है कि अगर डी का मान 0 से छोटी हो जाए। ठीक है, डी 0 से छोटी मतलब डी माइनस में, तो क्या बन गया, अवास्तविक या काल्पनिक, वही सेम चीज हुआ। ठीक है, तब मूल क्या होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक। ये तीन प्रकृति आपको अब याद क्या करना, अब आप देख लिए कि ऐसा होता है। याद नहीं भी रहेगा तो उस समय निकाल के आप देख लीजिएगा, वो 0 है तो जितना अल्फा होगा उतना ही, डी का मान 0 से बड़ी है तो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, वास्तविक होगा। और जैसे डी का मान माइनस में आएगा तो हो जाएगा क्या, अवास्तविक। नोट किया जाए। मूल कैसे निकालेंगे, निकालेंगे ही नहीं, निकालना ही नहीं, उससे मूल निकलेगा ही नहीं। मूल, हाँ, पट्टी छटवाया है ना। आएगा बेटा समय, दादी ने, हाँ 5 7 साल बाद अभी मास्टर बनने जा रहे हो। आगे बढ़े, चापो जल्दी जल्दी। समझो कि पानी पूरी है, उठा लीजिए, विद्या माता है, हाँ। अब उतना भी नहीं भावना है भैया, रख लीजिए खाली। चले, अब सुन रहे बच्चा लोग, अब चले आगे। बढ़े, अब इसी बेस पे बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक द्विघात समीकरण ये है कि मूल की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बता दे, नेचर ऑफ रूट्स। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है कि मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। मूल की प्रकृति बताना है, क्या बताना है, मूल की प्रकृति। वास्तविक है, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, 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 खाली अवास्तविक से काम, अच्छा पहला वाला में चल जाएगा, वास्तविक से काम, वास्तविक वाला में दोनों चीज बताइए, बताइए जल्दी जल्दी।
कितना आंसर आया आप दोनों का बताइए। पहला का नहीं बना कि नहीं बना रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। और उतना देर से क्या कर रहे हैं? झूठ फूस बात करते रहते हैं छुट्टे के बाद। देखो मूल की प्रकृति बताना है, तो यहां पे देखो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है -1 और सी का मान, आपको सबसे पहला टारगेट कौन है? और ये डी बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। b² - 4ac निकालना है, तो b कितना है -1 का स्क्वायर -4, a कितना और c कितना, तो -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। 4 × 12 12 5 60। अब ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं है, -59 उतना लिखने का जरूरत, बस दिख गया कि तब माइनस में आएगा, मतलब अवास्तविक होगा मूल की प्रकृति। ठीक है, ये आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है कि, है ना। चलिए, तो ये -64 होगा ना, 1 में से 60 घटेगा, अवास्तविक। दूसरा आ जाइए, अब इसको मिटा दें। अब ज्यादा कुछ नहीं, देखिए b², तो b कितना -4 a c कितना होगा 749, माइनस कितना होगा, मतलब क्या मूल वास्तविक और असमान। आइए, वास्तविक और समान कैसे, 30 का स्क्वायर -4 a c, तो 900 माइनस वास्तविक और कहां बाबू रे, अच्छा -3 है ना ये, हाँ वही तो, ठीक है, फिर भी वास्तविक होगा। ठीक, हाँ हाँ, रियल एंड अनइक्वल। ठीक, चलें आगे। क्लच प्लेट पुरान 600 के हैं, हाँ कहाँ आपका घर है, वहां आपका वहां घर है, आपका बिरौल घर है। बिरौल में कहाँ पे, बिरौल चौक जो है उसे किधर, हाँ ब्लैक, हाँ लिख लिए, बतिया लिए, चलो अब हमसे बतियाओ। देखो एक बहुत सिंपल इक्वेशन दे, बहुत ही साधारण, बोले kx² + 4x + 4 = 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण लिख देगा स्पष्ट रूप से, द्विघात समीकरण kx² + 4x + 4 = 0 में k का मान बताइए, किसका मान,
के का मान बतावें जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। वास्तविक और समान हो। वास्तविक और समान हो। वास्तविक और समान हो। तब वास्तविक और समान के लिए क्या शर्त है भाई कि डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, तो बी कितना 4, ए कितना और सी कितना बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना के इंटू सी कितना बराबर कितना, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0, 16 बराबर और के बराबर कितना 1। ठीक है, आए बात समझ में। आप सुनिए, द्विघात समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0। तो इसका तो अब कोई काम नहीं है। अभी अभी आपने अल्फा बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना हो। तो अल्फा बीटा को जोड़ के देखिए, अल्फा बराबर क्या माइनस बी प्लस रूट बटा 2a प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी, एलसीएम कितना है 2a, 2a कैंसिल, कितना बच गया माइनस बी प्लस इधर माइनस बी, ये दोनों मिलकर तो इसलिए माइनस हो जाएगा ना हो, रूटी रूटी खत्म, तो माइनस बी 2 खत्म, क्या आया माइनस बी बाई ए आया, जो आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और आपने कभी ने अपने से जोड़ा होगा, आपने कभी इस बात को जोड़ के देखा नहीं होगा कि सच में माइनस बी होता है कि नहीं होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बिना जोड़े गुना किए सी बाई ए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एबीसी कहां से आता है, कहां से, समीकरण से। एबीसी कहां से आएगा,
एक लड़की से पूछा मास्टर साहब समीकरण क्या होता है, तो जवाब देती है समी मेरी बहन है, करण मेरा भाई। दोनों मिलके हो गया समीकरण। का नाम करण हुआ होगा। करण आ गया तो बढ़ गया के बाद हाँ दिल लिया, लेकिन अब जो सिनेमा बनाया जो एक्टिंग किया इतना वाहियात लगता है, तब सुपर डुपर हिट था। बस दिलवाले पिक्चर में बस एगो चीज बहुत रियलिस्टिक है, एगो गाना जो है कर दूंगी तुझे पागल चाहूंगी सनम इतना, सही में पागल कर दी उसको नहीं, और उनको सबसे पागल कर दी बेचारे। आगे चले, रियलिस्टिक था एकदम से। अरे लिख लिए, चलो अब सुनो, एकदम छोटा सा समीकरण लिखे, 3x² प्लस 5x प्लस k प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, 3x² प्लस 5x प्लस k प्लस 2, ये बोला जाता है कि k का मान बतावे, k का मान बतावे जब इसके मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कुछ भी दे दो, 10 दे दो, कुछ भी दे देते हैं, आपको किसका मान बताना है, k का। किस कंडीशन में, जब इसके मूल का गुणनफल क्या है 10 है। क्वेश्चन लिख लीजिए, ज्यादा जोर मत दीजिए दिमाग पर। देखो ए का जगह कौन बैठा हुआ है, बी के जगह कौन बैठा हुआ है, और सी के जगह पूरा कौन बैठा हुआ है k प्लस 2। तो मूलों का गुणनफल क्या है, और आपने पढ़ा है मूलों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए, तो c बाई ए बराबर ही तो क्या है 10 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो k प्लस 2 बाई 3 10, तो k प्लस 2 बराबर 30, तो k बराबर, यही क्या हुआ आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको लगता है कि अरे क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है इसीलिए बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत भारी सवाल पूछ दिया द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस kx प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, आपसे पूछता है k का मान बताइए जब इसके मूलों का योग दिया हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है 5, इस बार सबसे बनना चाहिए।
15। योग में सी बाई ए होता है। योग में क्या होता है? देखो, धन है इन लोगों को बनाने वाले। आश्चर्य है कैसे गलती करते हैं आप लोग, पता नहीं कुछ नहीं समझते हो। सब्जी कैसे बनाते होइएगा आप लोग, ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। तब नहीं, सब्जी बनाने से भी आसान नहीं था सवाल। अगर आप हल्दी धनिया मिर्चाई पहचान जाते हैं तो आप ये भी पहचान जाइएगा कि हाँ भी फार्मूला कौन लगेगा। तो इसे साफ जाहिर होता है कि हल्दी की जगह आप लोग नमक, नमक के जगह सर्फ डाल देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाते, खिलाइए कभी। हाँ हाँ। मूलों का योग फॉर्मूला -b/a। तो -b/a कितना के बराबर? तो b के जगह कौन बैठा है? हाँ, b के जगह माइनस के, ऑलरेडी फिर से माइनस है। हाँ, तो प्लस के। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे। ये लिख लिए। अब बताओ, द्विघात समीकरण तोड़ के x का मान निकालना किसको किसको आता है? गुणनखंड तरीका से आता है। क्या बात, क्या बात। मतलब बायां हाथ जो उठाया है उसके कहने का मतलब ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, नहीं हो, कहां गल चला? हाँ ऐसे ही एबसेंट रहा करो। अनल टंगे तू कहां चले कल? कब बोले थे? आप सुनिए एक बात, एकदम आसान द्विघात समीकरण हम आपको दे रहे हैं। ए बच्चा सब, ये 4 द्विघात समीकरण हम आपको दिए हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करके दिखा दीजिए। हम पहला पहला बनाते हैं, सबसे पहला। जो भी बच्चा सब ऑनलाइन दिख रहा है ध्यान से समीकरण नोट कर लीजिएगा। पहला समीकरण है x² + 5x + 5 = 0, और आपको यहां से x का मान निकालना है। पक्का गारंटी है कि 2 को मान आएगा? अस्थिर रहो, हो सकता है कि दोनों माइनस से में आवे चाहे दोनों प्लस से में आवे। अस्थिर रहो, अस्थिर। चलिए, इसमें x का मान बताइए कितना आ रहा है? 2 3 आएगा। प्लस माइनस कुछ नहीं है उसमें, प्लस में उस वही जो खाना खाया ना एक दिन असर कर गया, उसी दिन के खाना का असर है। अभी यकीन, अभी बताते हैं, देखो आप पता चलेगा। हाँ, वो तो वही खाना का असर है ना। अभी देखो ना, तोरे गलती है ना। हाँ हाँ हाँ, लड़की सबका सब झगड़ा एक के रंग होता है। किसी शादी में जाएगी, अगर काजल लगा लेगी उसके कहने पर, आपको कह दिया कैसे लगती हो सुषमा, नहीं अच्छा लगता काजल, तुम लगा रही थी हमको कह दी लगाने के लिए, थोड़े चक्कर में हम लगा लिए, हो गया।
अब बताओ, दूसरे खंड में माइनस लगा दी। अपना अपना नजर होना चाहिए कि प्लस दे कि नहीं दे। हम पहला वाला बोले हैं बनाने के लिए बउआ। गुणनखंड करने का तरीका पता है आपको? क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के पीछे गुना कौन है? एक। अब एक को किससे गुना कर देंगे? 6 से। कितना आया? 6 आया। अब गुना करके 6 और जोड़ने पर 5, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस प्लस कितना? तो यहां से x कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, बराबर कितना? एक आ गया x प्लस 3, एक आ गया बराबर कितना? तो यहां से x बराबर और यहां से x बराबर, तो 2 को माना है, x बराबर -3 और -2। पहला समीकरण के लिए ठीक। हाँ, अब जरा बात बताओ, यहां दूसरा समीकरण में आइए। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका बताइए ना, क्या होगा? यहां एक्स स्क्वायर -3x -2x, ठीक। अब x कॉमन, तो x माइनस -2, ठीक है। तो एक आ गया कौन सा? तो यहां से x बराबर क्या आ गया? दोनों प्लस, अब स्थिर रहा। अब तीसरा इक्वेशन, अब तीसरा इक्वेशन जरा गौर करिए, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए अब तोड़ के दिखाइए। की तोड़ लही, की तोड़ लही? उसमें 3 दूने लगेगा, तो क्या लगेगा? 3 दुकान लगेगा। सुनिए एक नई बात, सुन, फैक्टर करना आप लोग पूरा नहीं सीखे हैं ठीक से। अरे सुनो जी, यहां समीकरण देखिए, आप सेटिंग करने के लिए वैसा किए हैं कि कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए ना। अब देख 5 में कॉमन नहीं आएगा। सुनिए क्या रूल क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है? तो एक को किससे गुना करेंगे? 6 से। अब 6 को कितना भाग में तोड़ेंगे? 2 भाग में, जिससे गुना करके 6। यहां देखिए ये जो साइन है ना, अगर ये वाला साइन जोड़ का है तो जोड़ के 5 आना चाहिए। ये वाला साइन पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर ये वाला साइन जोड़ का है तो जोड़ के क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 3 दूना 6 और 3 दू 5। चूंकि हमको माइनस में लाना है इसीलिए -3 और -2 लिखेंगे, ठीक है। ये वाला साइन सब कुछ है, यही ये वाला साइन, ये वाला साइन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है? बीच वाला तोड़ना होता है। ध्यान रखिएगा, आपने बचपन से सीखा है जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। जोड़ के या घटा के नहीं, ये वाला साइन जो है लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पे क्या है, तो गुना करके कितना आना चाहिए? 6 और घटा के कितना आना चाहिए? 5। इसीलिए 6 एकान 6 और 6 में से गया तो 5, इसीलिए आपने लिखा है, कोई सेटिंग करने के लिए नहीं लिखा है कि कॉमन नहीं आता है। हाँ, तो आपने अब यहां कहोगे कि 6x माइनस एक्स इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहां गुना करके 6 और ये वाला साइन क्या है, इसीलिए घटा के हमको क्या आना चाहिए, ठीक है। अब माइनस कितना, अब देखो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 6
एक कॉमन ले लेंगे, बराबर कितना, एक कितना आ गया, x प्लस 6, एक आ गया। तो यहां से x बराबर क्या निकला, -6 और -6 और +1। अब जरा ध्यान से देखिए, अब कौन सा इक्वेशन, 4 नंबर। अब देखिए यहां पे क्या है, माइनस, तो गुना करके 6 और घटा के 5, तो 6 - 1 5 होता है ना। लेकिन इस बार क्या रखेंगे, -6 + 1x, माइनस कॉमन आ गया कितना, एक कॉमन ले लेंगे, एक क्या आ गया, x - 6, एक हो गया। तो यहां से x बराबर क्या निकला, 6 और -1। तो ऐसे द्विघात समीकरण तोड़ लिए। अब सुनिए जरा ध्यान से, हाँ कोशिश करता हूं, एक दो को समीकरण लिख लीजिए बउआ रे, फिर बात करते हैं। लिखिए 6x², रुकने वाला बातें नहीं हो, 6x² + 17x + 12। आपको इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। 2x² - 7x - 15। आपको किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, वो 2x² + 3x - 90, x² + 20x - 69। पहले बना तब बतेबू। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मन करे तो एगो बनाइएगा, सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी बातें नोट कर लिए, ये चारों इक्वेशन नोट कर लिए हो, हाँ नहीं कुछ तो बोलो कम से कम, कर लिए नोट। अभी को बात बताते हैं, सुनिए। एक डब्बा दिख रहा है, देखो, जिसमें दोनों प्लस था, जिसमें दोनों वैल्यू क्या था, प्लस था। ध्यान से देखिएगा, जिसमें दोनों वैल्यू प्लस था, उसमें दोनों वैल्यू किस में आया है, माइनस में, ठीक है। ये दोनों प्लस में था तो वैल्यू किस में आया है, माइनस में। चलिए, जिसमें एगो प्लस में था, एगो प्लस माइनस में क्या हुआ है, माइनस प्लस। याद रखिएगा, ज्यादा प्लस माइनस करोगे तो माइनस प्लस कर देंगे, नहीं है कि नहीं। तो प्लस माइनस वाला को एगो वैल्यू माइनस में, और चलिए जब एगो माइनस में या दूसरा, एगो माइनस में या दूसरा, तब क्या आया था वैल्यू, दोनों प्लस में, दोनों, अरे बात समझ में। और जब दोनों माइनस में था, दोनों माइनस में था, तो एक प्लस और एक माइनस, इसको 5-7 बार देख लीजिए। जब दोनों प्लस में था तो दोनों माइनस, ठीक है, प्लस माइनस वाला। अच्छा, माइनस प्लस में पहला वाला सबका बदल रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला तो दोनों प्लस है तो दोनों माइनस, एगो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस है तो
और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। ठीक है, ये डाटा अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये वाला वैल्यू है बड़ी वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू है छोटी वाली, देख सकते हो आप दोनों प्लस में, ये बड़ी वाली और ये, अच्छा देखो प्लस माइनस वाला में देखो तो बड़ी वाली माइनस में है और छोटी वाली, तो पहली वैल्यू कौन है, जो दोनों में बड़ी है सो, और जो दूसरी वैल्यू है वो छोटी है सो। इतनी बातें नोट कर लीजिए अच्छे से। इन सारे नंबर का वो निचोड़ निकला, दोनों वैल्यू प्लस में, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। और एक प्लस माइनस में है तो माइनस प्लस, माइनस प्लस में है तो प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस में है तो अब आप इसको याद कैसे रखते हैं आप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब याद रखने से फायदा क्या है सुनिए, देखिए। अब मिटा देना हो, मिटा दें। अब देखिए, अब यही समीकरण अब दोबारा हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इतना बकवास करने के बाद यही समीकरण हम आपको अब दोबारा दे रहे हैं। अब सुनिए क्या करना है, आप जरा ध्यान से देखो। एक को 6 से गुना किया कितना आया 6, यहां पे साइन क्या है प्लस का। 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे, जिसे गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5, 3 दूना 6, 3 दो 5, तो बड़का दोनों प्लस में रहेगा तो दोनों बड़का भी माइनस में, छोटका भी माइनस में, आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां देखो 6 एकान 6, गुना करके 6 और जोड़ के 5, अभी माइनस पे ध्यान मत दीजिएगा, गुना करके 6 और जोड़ के 5, तो 3 दू, अच्छा माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस प्लस में दोनों प्लस, तो 3 भी प्लस 2 भी प्लस, आंसर। ठीक है, यहां देखिए 6 एकान 6, ठीक है 6 एकान 6, गुना करके 6 और घटा के 5, है ना, तो 6 एकान 6 और 6 एक 6 में से गया 5। अब देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो बड़का वाला माइनस, छोटका वाला प्लस, आंसर। ठीक है, यहां देखो 6 एकान 6, गुना करके 6 और घटा के 5, ठीक है, तो फिर 6 एकान 6, अच्छा में से गया 5, अब दोनों माइनस प्लस है, माइनस माइनस है ना, तो बड़का वाला प्लस में, अगर ये डाटा याद है, याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो पहला वाला हर किसी का बदलेगा, देखो यहां प्लस है तो यहां माइनस है, तो यहां माइनस है, तो यहां प्लस है, तो पहला वाला हर क्या हो रहा है, पहला वाला हर क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब दूसरा वाला कैसे बदलेगा सुनो, ये जो प्लस है वो है लड़की, ठीक है, आज जो माइनस है वो है लड़का। ठीक है, प्लस जो है वो, माइनस जो है वो, देखो पहला वाला तो बदलेगा। अब एक लड़की की दोस्ती हो जाती है लड़की से, लड़की की दोस्ती, गांव से लड़की आती है, शहर की लड़की से उसका दोस्ती हो गया, उसका मुंह का नक्शा सब बदल देती है। कैसा तुम्हारा पहनावा है, ऐसे कोई कब चेंज करो, चलो भीटू मॉल, आज के बाद ऐसे रहना है तुमको, छोड़ो गांव का हुलिया। ठीक है, रहन सहन सब क्या करो, पापा को जिद करो, बोलो ऑनलाइन क्लास है, मोबाइल खरीदवाओ, बोलो क्लास नहीं हो पा रहा है ठीक से है ना, कुछ भी करो, दिमाग लगाओ, मोबाइल तुम्हारे पास आज के युग में होना चाहिए, किसके पास नहीं होता है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है, प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम, जानती हो है ना पुष्पा, होती है ना प्रॉब्लम, हाँ सही बोल रही है, पापा को बोलो
इधर वो माथा खराब कर ले बाप का, फोन चाहिए फोन चाहिए, कल भी क्लास ठीक से नहीं कर पाए हैं, आज भी ठीक से छूट गया क्लास, अब आप वो कर्जा लेके मोबाइल खरीद रहा है ना। तो ये निश्चित रूप से क्या होगी, बदलेगी। ठीक है, चलो अब क्या, अब लड़की की दोस्ती, अब लड़के की दोस्ती किससे, पर समझिए सकता है, जैसे ही कोई लड़का का दोस्ती लड़की से हो गया तो सूट बूट दाई दाई सब दाढ़ी वाड़ी बनाना है ना, बाबू बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए, चाहवे करिए, तो पक्का उसमें परिवर्तन होना ही होना है। देखो माइनस भी क्या हो गया। अब लड़की की दोस्ती किससे, इन्हें बदलने वाली है, ये पक्का नहीं बदलेगी, गारंटी है कि जैसन है इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। चलो तो ये बदलेगी नहीं, यही का रही। अब इसी बात कौन, लड़का की दोस्ती लड़का से तब बदलने वाला नहीं है, क्या बदलेंगे दोस्त, अरे पहला तो बदलेगा ही बदलेगा, हम दूसरा संगत की बात कर रहे हैं, ये इसके संगत में आके बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस टेक्निक के माध्यम से आप चाहें तो याद, ये बहुत ही वास्तविक बात है, रियलिस्टिक बातें हैं, है ना, 2-4 बार मैच करिएगा, आगे ताकना। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको सब सीख गए, मिटा दें। अब क्वेश्चन ज्यादा लिखना भी नहीं है, एक्स का देखिए, इसको सामने रखिए। पहला इक्वेशन क्या है, 6x² प्लस, देखो तो 12 छक्के कितना हुआ, 72 ना। अब 72 को 2 भाग में तोड़ने का, गुना करके 72, हाँ, आज जोड़ के 17, तो 9 थे 72, बड़का को पहले छोटका को बाद में, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में। लेकिन ध्यान रखना है एक बात का कि x² का कोफिशिएंट अगर है तो उसको बट्टा में लिख देना है। ठीक है, तो अब कितना हो गया, अब माइनस कहां गलो, ठीक है, -3/2 और -4/3, खेल खत्म, समझे। अब दूसरा तीसरा से बनाओ फटाफट, इससे आसान द्विघात समीकरण का हल नहीं हो, हाँ नहीं हो सकता है, मिला जुला के समझ जाओ। अब पता नहीं और भी कोई सूरवीर होगा, है ना, लेकिन हाँ, तो अब देखो ये कितना है, 2x² माइनस 7x माइनस 15। अब देखिए 15 दूना, अब 30 को 2 भाग में तोड़ने का, गुना करके 30, गुना करके 30, घटा के 7, हाँ 10 लिया 30 और 10 में 3 गया 7, तो माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस है तो पहला वाला तो बदलबे करेगा। ठीक है, अब बट्टा में कौन आ जाएगा, इसके बट्टा में भी कितना हो गया, 5 और हो गया आंसर। अब बाकी 2 को बनाइए। अब द्विघात समीकरण का कोनो क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं। बस है कि आप कितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है। हाँ, आप लोगों पर निर्भर करता है। कौन बोला, माइनस, माइनस में 5 आया आपको, गलत आया है, दोनों माइनस माइनस है ना, तो प्लस माइनस ही होगा, तो प्लस में होगा 5, हाँ मिस्टेक हुआ है, चेक कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन 2x² प्लस 3x माइनस, चले बनाइए,
तो 90 दूना 180, 180 भाग को दो भाग में तोड़ने का कि गुना करके 180 और घटा के 3, 15 12, पहले 15, 15 में से 12 गया 3, अब बट्टा में कौन है कि नहीं? चलिए प्लस माइनस है तो हो गया आंसर। हाँ काटिए ना, काट सकते हैं, कौन मना किया है? लिखिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20। रूट वाला कंसेप्ट क्या है? अच्छा, √5 को √5 से गुना आएगा ना, √7 को √7 से गुना करोगे। अच्छा, 2√5 को √5 से गुना करेंगे तो हालांकि इस क्लास में आया है 2√5 गुने 3√5, 2√5 को अगर 3√5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो देखो दूतिया √5 √5 30, तो रूट वाला गुना आता है ना? हाँ आता है, तो बनाओ। देखो कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर के किससे गुना करना है, कितना होगा? 20। अब 20 को दो भाग में तोड़ना है, से गुना करके 20 और घटा के 3√5, घटा के कितना? जोड़िया घटा के नहीं, घटा के। सुनिए एक काम करिए, रूट के अंदर में जो नंबर है ना, रूट के अंदर में कितना है? 5 है, तो गुना करके कितना आया है? 20, तो 20 में 5 से भाग कर दीजिए, कितना आया? अब नंबर थोड़ा हल्का हो गया। अब रूट दिमाग से निकाल दीजिए, रूट कुछ देर के लिए। अब केवल आप ये सोचिए कि गुना करके 20 और घटा करके 4, ना गुना करके 4 और घटा करके 3, 4 में से गया है ना। अब इसी 4 के साथ √5 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो √5 √5 5, 5 हो गए 20, हो गया पूरा, ठीक है। अब देखो तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4√5, इसमें यही कॉमन आएगा, कौन? तो क्या बचेगा? बराबर कितना? एक हो गया कौन सा? x प्लस 4√5, एक हो गया x माइनस √5 बराबर 0। तो यहां से एक निकलेगा x बराबर
-4√5, एक को निकलेगा +√5। ठीक है, चलिए अब इसी बात को हम ऐसे बनाते हैं। देखिए काम उतना ही करना है। इक्वेशन क्या है, x² -3√5x -20 है ना हो। तो एक को 20 से गुणा किए कितना आया, तो 20 को किससे भाग कर दीजिए। अब केवल सोचिए, गुना करके 4 है ना, घटा के 3, 3 तो 4 एकान 4 और 1, दोनों के साथ क्या करना है, √5 लगा देना है। अब चूंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में आया है आपको यही चीज, कहीं गड़बड़ की है क्या, ये माइनस होगा। यहां पे हमको -3 लाना है ना, हाँ -3 लाना है, इसीलिए यहां पे क्या होगा, माइनस होगा, यहां पे प्लस होगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना हो, यहां माइनस है, हाँ अब ठीक है, हाँ यहां ये माइनस है, ठीक है ना, यहां प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा। अब रूट वाला सवाल हो चाहे बिना रूट वाला। तो उम्मीद करते हैं कुछ नई चीजें आज सीखी होइएगा। और जीवन में ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। हाँ यही ना बात है, जो चीजें समझ में आती है उसमें टाइम का पता नहीं चलता है। फिर और नए कॉन्सेप्ट के साथ कल हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे, है ना, एक्स वाई वाला पर। हाँ कल हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। हाँ इसको रिवीजन करके ही अब आज के बाद जब क्लास हो एब्सेंट करना है। नहीं विद्यार्थी से पूछ लेगा कि क्या पढ़ाइएगा, अगर जोर पढ़ाएंगे तो हमको तो ये करता है, कल चल जाएंगे तने फुआ के यहाँ, बहुत दिन से नहीं गए हैं। हाँ होता है ऐसा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। और होगा तो इसी के साथ कल अलजेब्रा का भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित हाय बहुत बहुत टाइम है।